Welcome to our college, our ex-college. रो में बैठता था मैं ये, और कभी कभी इस रो में बैठता था यहाँ पे। सर गुड मॉर्निंग। उठो उठो। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज हमें जाना है कॉलेज एंड आई होप आज कॉलेज जा पाए। तो पहले तैयार होते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज चलेंगे। देखते हैं आज का क्या होता है। मैं अपने कॉलेज को दिखाऊंगा आपको और वहाँ से जुड़ी हुई सारी यादों को आपको बताऊंगा। हम लोग कैसे अपने ज़िंदगी को जीते थे कॉलेज टाइम में। तो ये माँ से अभी तक सो के है। एक बार ये बोल जाए मैं फ्रेश हो जाता हूँ जल्दी। जब आपको इमरजेंसी में ब्रश करना हो तो क्या करोगे? हाथ से करना पड़ेगा। तब ये है सिलीगुड़ी का नज़ारा सुबह के 8:30 बजे। आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है, थोड़ी थोड़ी बूंदेबांदी हो रही है। चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, थोड़ी बहुत हरियाली है साथ। फिर से गुड मॉर्निंग आपको। और अभी बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, उठ गया हूँ। अब बस ब्रश वगैरह कर लिया, बस तैयार होना है कॉलेज के लिए। तुषार तो अभी तक सो रहा है, तो इसको भी उठा दूंगा थोड़ी देर में। बाकी आज कॉलेज जाएंगे और कुछ इस तरह हमारा ज़िंदगी ऐसे बीतता था कॉलेज टाइम में 2018 से पहले। और ये तो तुषार का फ्लैट है। हमारा फ्लैट थोड़ा सा दूर था, यहाँ से दिखेगा नहीं। आज मैं कोशिश करूँगा मैं अपना फ्लैट भी आपको दिखाऊँ जहाँ हम लोग रहते थे, हम लोग सारे दोस्त एक साथ। और यहाँ का ही मौसम थोड़ा सा अभी डामाडोल है, बारिश कभी भी आ सकती है। बट आई गेस अभी थोड़ी देर ना आए तो सही है, कॉलेज एटलीस्ट पहुँच जाए। और कल मैं आपको बता नहीं पाया था हम लोग कॉलेज क्यों जा रहे हैं। और कल तो मतलब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, आज से लॉकडाउन खुली तो ट्रांसपोर्टेशन आज से चलेगी। तो हम लोग कॉलेज जा रहे हैं अपने डिग्री को लेने के लिए, सर्टिफिकेट जो मैंने यूजी का डिग्री कॉलेज से किया है, ग्रेजुएशन बीकॉम। उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो 1-1.5 साल बाद आती है। तो 1-1.5 साल बाद आ चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग जा नहीं पाए 1 साल। अब जब मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे मुझे ये डिग्री को सबमिट करना है, बहुत ही अर्जेंट हो गया है, तो मैं लेने आया हूँ। वरना मैं सोचा था कि आराम से सारे दोस्त एक साथ आएंगे और सब कोई बहुत मस्ती करेंगे, अपनी कॉलेज लाइफ को फिर से जिएंगे सब साथ में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, अभी मैं और तुषार जाएंगे, फिर मैं आपको अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताएंगे एंड मिलते हैं आगे। ऑलराइट, मैं फ्रेश हो गया हूँ। फ्रेश क्या होऊंगा, जो कपड़े लेके आया था वही पहना हूँ। मुझे नहीं पता था कि रुकना पड़ेगा, तो कपड़े तो लाया नहीं, जो था वो पहन लिया। ये माँ से अभी तक सोया हुआ है, इसको उठाना है और फिर कॉलेज के लिए रेडी होते जल्दी जल्दी कॉलेज आते हैं। लेट नहीं करना है, वहाँ से जितने जल्दी निकल पाए, फिर बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। ऑलराइट, तो फाइनली अब हम कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हमें एक दुकान ढूंढना है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकें। मैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करके तो लाया नहीं था। और तुषार गुड मॉर्निंग बोल दो, आप उठे हो तुम। ये बंदा मतलब शुरू से इसको नींद बहुत प्यारा है, ये उठता ही नहीं है। कितना लात मार मार के उठाया हूँ इसको। अभी कॉलेज चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। आज फाइनली काम हो जाए, फिर मज़े आ जाएंगे। चाय काकू के दुकान का। कल तक देखो कितना सन्नाटा था यहाँ, आज कितना भीड़ है, लॉकडाउन खुल गया है। तो बस तो मिली नहीं हमें, अभी हम लोग रिज़र्व करके जा रहे हैं मैजिक टोटो को, और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। बस एक डिग्री लेने के लिए इतना कष्ट करना पड़ रहा है। आज वैसे लॉकडाउन खुल गया है, फिर भी बस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब उधर से आते वक्त देखते क्या हालत होने वाला है। फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं। आई होप हमारा काम हो जाए। कितने साल बाद नॉर्थ बंगाल सेंट जेवियर्स कॉलेज, ये है हमारा
NH31 और यहाँ से थोड़ी सी दूर में है हमारा कॉलेज, वॉकिंग डिस्टेंस। तुषार इतने लिख दिया इतने साल बाद कैसा लग रहा है? अभी तो जाने दो पहले, चलेगा अभी तो मेन रोड। आई एम फीलिंग एक्साइटेड, बट हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। पूरा कॉलेज सुनसान पड़ा है और आसपास जितने भी बिल्डिंग दिख रहे हैं सब PG वगैरह थे, तो सब कुछ बंद है, कोई स्टूडेंट है नहीं। और हम सोचे भी नहीं थे कि हमें इस तरह से आना पड़ेगा कॉलेज ऐसे सिचुएशन में कि संगम से लेके अभी तक में बहुत खर्चा हो गया बस एक सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में। और बारिश भी हो रही है, लेट्स सी क्या होता है। वेलकम टू आवर कॉलेज, आवर एक्स कॉलेज कैंपस। इसका एक कैंपस सिलीगुड़ी में भी है और ये हमारा कैंपस यहाँ से स्टार्ट होता है ये बोर्ड के साथ। पहले ये बोर्ड नहीं था हमारे टाइम में, अब लग गया है। कुछ लोग तो है हाँ, रैगिंग तो यहाँ होता नहीं था वैसे, हम लोग ही करता था ज़्यादा। हम लोग अपने बच्चों के साथ ही करते थे। ये हमारा बिल्डिंग मेन कैंपस, अभी कुछ नए बिल्डिंग्स भी बन गए हैं। हाँ, कितने साल बाद आ रहा हूँ कॉलेज, पूरा ग्रीनरी हो गया है, हरियाली जंगल बन गया, हरियाली जंगल वाला ही, फिर भी सही। सो दिस इज आवर कॉलेज, आवर एक्स कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। और यहाँ पे साफ सफाई पूरा किया गया है। हमने क्या क्या सोचा था कॉलेज आके कितनी मस्ती करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आया कि बस काम हो जाए। बट कॉलेज का महत्वपूर्ण 3-4 साल यहाँ बीता है इस कैंपस में। अभी पहले ही चलते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर आपको मैं अपने क्लास वगैरह दिखाऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो ये है हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी जो अभी खाली पड़ा है, बच्चे हैं नहीं, तो हमें अपने प्रिंट आउट निकालने थे, कहीं पे तो मिला नहीं। एक लाइब्रेरी बंद हो गया, ऊपर में था हमारे मेन कैंपस में, ये तो नया बिल्डिंग बना है। तो एक बार पहले अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद पूरे कॉलेज को घुमाएंगे, हमारे पास टाइम ही टाइम है। फाइनली हमें अपना डॉक्यूमेंट मिलने वाला है और हमारे लिए भैया वेट कर रहे थे और आप कॉलेज अच्छे से घूम पाएंगे। इसमें हमारा ही फ़ोटो होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरे कॉलेज कैंपस को घुमाता हूँ आपको। फाइनली हमें अपना डिग्री मिल गया, सर्टिफिकेट। तुषार अग्रवाल और आकाश कुमार रामदास, 1 साल का डिफरेंस है इसमें, भेदभाव हो गया, ये क्वालिटी अच्छा नहीं है इसका। इसका अच्छा है, देखो यहाँ क्या दिखाओ, ये दिखावा जाए पहले दिखा सकते पहले, ये दिखाओ नहीं देखना, ये ब्लर हो जाएगा। अब कैसा लग रहा है तुषार कॉलेज आके? बढ़िया, बस कोई कॉलेज में है नहीं। ये जितने भी फ़ोटो फ्रेम दिख रहे हैं इसमें हमारा एक भी फ़ोटो नहीं है, हमारे बैच का अभी तक इन्होंने लगाया नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा क्लास कैसा था और कुछ चीज़ें शायद चेंजेस हो गई है यहाँ। तो आपको आगे सामने से रोड दिख रहा है, वो हमारा क्लास था जो कि टूट के अब रोड बन चुका है, कॉरिडोर बन गया वो। और एक हमारा क्लास था, रूम नंबर आई गेस 106 था हमारा रूम। ये तो H4 है। हाँ, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये हमारा, ये हम लोग को लगता है हमारा कॉलेज ऊपर उधर चल गया होगा। ये था हमारा रूम, खोल तो इसको, 106। ओके, रूम इज़ क्लोज। ये था हमारा रूम जहाँ पढ़ते थे। ओके, सो ये नया कैंपस जाने का रास्ता है, ये नई बिल्डिंग का। काफ़ी अजीब लग रहा है, कॉलेज में अकेले घूम रहे हैं। ये हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट बन चुका है, अभी शायद आई गेस सब बंद ही है। डिपार्टमेंट ऑफ SC BSA, द होल कॉलेज हैज़ बीन चेंज नाउ। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, मैं तो अंदर जा नहीं सकता। ये है हमारा लैब, कंप्यूटर लैब, जिसको हमने कभी एक्सेस ही नहीं किया। जब हम पढ़ते थे तो यही सी मेन बिल्डिंग था, ये नए बिल्डिंग में अभी हम खड़े हैं। ये बिल्डिंग हमारे टाइम नहीं बना था। और ये देखो हमारा कॉलेज कैंपस कुछ ऐसा दिखता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कैंपस है, कैंपस में चाय बगानी वगैरह भी हो जाता है। तो कॉलेज ऑलमोस्ट समझो नया ही है, बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये नॉर्थ बंगाल सेंट जेवियर्स कॉलेज, ये वाला कैंपस में लोग बैठे करते थे, एंजॉय करते थे। वहाँ पे जो आपको सेट दिख रहा है, वहाँ पे बस लगे रखते थे और वहाँ पे भी हम लोग बैठ के एंजॉय करते थे। तो अभी नीचे भी चलते हैं, आपको कॉलेज को अच्छे से दिखाते हैं। और जो भी इस कॉलेज में पढ़ते या पढ़े हुए हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली देख लो। मैं तो एक्सीडेंटली आ गया, बहुत इमरजेंसी था, तो वरना सारे दोस्त के साथ आते। ये बंदा बहुत एक्साइटेड हो गया है, वीडियो कॉल करके दोस्तों को दिखा रहा है। देखो मीटिंग रूम, जब स्टूडेंट डिस्कस करते थे किसी प्रोग्राम को लेकर तो हमारा चेयर कुछ ऐसा हुआ करता था।
और यहाँ ये तो नया बिल्डिंग है लेकिन चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे हमारे कॉलेज के टाइम पे था। इसके पीछे का नज़ारा ऐसा लगता था हमें कि हम किसी जंगल में पढ़ते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इसकी पूरा हरियाली वाला इन्वायरमेंट था हमारे कॉलेज का। तो ये देखो दूर दूर तक चाय की बगानी दिखेगी आपको और बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो ये अच्छी बात होती थी। ये हमारा क्लासरूम हुआ करता था। यहाँ हमने अपने पूरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बिताए। खोल तो खुलेगा ये ऑफिशियली हमारा क्लासरूम था जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी बिताए हैं। और अभी भी एक क्लासरूम ही है लेकिन इसका स्थिति थोड़ा बिगड़ चुका है, छोटा हो गया ये पहले से। ये बहुत बड़ा क्लासरूम था हमारा और मैं यहाँ बैठता था, ये रो में बैठता था मैं ये, और कभी कभी इस रो में बैठता था यहाँ पे। हमने यहाँ कितना मस्ती करते थे ना। तो सर तुषार तो बहुत कम कॉलेज आता था, तुषार यहाँ बैठता था हमारे साथ ये तीसरे रो पे, और रैंडमली था, कभी भी जिसको जहाँ मन करे बैठ जाओ। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस ब्लैक बोर्ड से। हम लोग कुछ ड्राइंग करते थे। यहाँ एक पोडियम हुआ करता था, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो भी हमने ज़िंदगी जिए हैं कॉलेज में, कुछ भी सेलिब्रेशन होता तो चिपकाते थे। अभी तो हट गया है ये सारे बैलून्स वगैरह चिपके होते थे जब भी हम लोग कुछ फंक्शन करते थे अपने रूम में सारे लोग मिलके। चलते हैं अभी कॉलेज के बाहर, कॉलेज का नज़ारा दिखाते हैं। ऑल दो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अभी हम लोग और सारे दोस्त लोग मिलके आते तो बहुत मस्ती करते। कैंटीन वगैरह खुला नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा एंजॉय करते। मैक्सदा का कैंटीन, वहाँ पे आलू पराठा खाना, चाय पीना, वो सब चीज़ मिस करूँगा। लेकिन ठीक है, अभी चलते हैं नीचे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम रूम में, भूतिया घर। पूरे कॉलेज में हम ही दोनों हैं। हॉन्टेड प्लेस। डर भी लग रहा है, पूरे कॉलेज में हम ही दोनों हैं। और ये हमारा ऑडिटोरियम हुआ करता था, लाइट्स की कमी है। यहाँ पे भी हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे अच्छे पल को बिताया है। ये देखो हमारा ऑडिटोरियम, ये पोर्ट स्टेज। यहाँ आवाज़ इको होगी थोड़ी। और यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हुआ करती थी। सारा डेस्क लग जाता था यहाँ और सारे बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देते थे। और वो है टीटी टेबल टेनिस, जो हमें खेलना बिल्कुल नहीं आता था। हाँ, हमारे टाइम में मतलब ये ऑलमोस्ट जो साइंस के बच्चे थे वो लोग ज़्यादा खेलते थे। टीटी टेबल ही नहीं था। सही है, ऐसा लग रहा है हम लोग फंस गए यहाँ। हमारा बॉयज़ वॉशरूम, हम लोग हमेशा आते थे यहाँ पे और हम लोग चेयर में यहाँ स्टेज में हम लोग बैठ जाते थे। हम लोग बोलते थे हम लोग क्लास नहीं जाएंगे, बंक करते थे। कॉलेज को अलविदा कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ बारिश बहुत हो रही है। अगर मैं कैमरा से ऊपर रखूँ तो बूंद बूंद आपको शायद दिख जाए या हाथ में दिख जाए मेरे। ये फूल तोड़ लिया, ये स्कूल के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था, जो भी फूल तोड़ेगा उसको पनिशमेंट मिलती थी। खैर बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस कॉलेज में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, एक्स स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, वाईजेड जो भी हो। तो तुषार आप चले। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी तस्वीरें खिंचाएँ। ये नया स्टैचू लग गया है लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये हमारा मतलब ये हमारा एंट्रांस था ऑफिशियली, लेकिन हम लोग ये वाले एंट्रांस को यूज़ करते थे कॉलेज आने टाइम पे, क्योंकि हम लोग हमेशा कॉलेज लेट ही आते थे। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से सिलीगुड़ी की तरफ। तो देखते हैं अगर कोई कैंटीन खुला होगा कॉलेज के साइड का तो कुछ खाएंगे पिएंगे, या फिर डायरेक्ट चलेंगे अपने घर।
और तुषार को ऑफिस जाना है और मुझे भी कुछ काम है जो मुझे निपटाने हैं, तो ये सब काम करके फिर चलेंगे। और मुझे एग्ज़ाम भी देना है, तो अभी जाके एग्ज़ाम भी मुझे लिखना है अपने जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ उसके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी मुझे देना है, तो सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो लेट्स गो। ये गिरता अभी बहुत स्लिपरी है भाई साहब। अभी मैं गिरते गिरते बचा, अभी स्क्रीन आती है, हो गया। कॉलेज इतना खर्च किया है, इसको भी रोड बना देता, क्या जाता है इस पे, इसको रोड ही नहीं बना रहा है। फाइनली आप एक लुक देख लो हमारे कॉलेज के बिल्डिंग का। बाकी टीचर्स वगैरह तो है नहीं, क्या ही मिलवाऊँ, सबको पैंडेमिक की वजह से घर में है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका। लेकिन कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हमने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और सबसे बेस्ट पार्ट है ये शहर से बहुत दूर है, तो पीस बहुत है, हरियाली बहुत है इस कैंपस में, और पढ़ाई भी इस कॉलेज की बहुत अच्छी है। और कॉलेज का ये बहुत छोटा कैंपस नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है। हमारे कॉलेज की तरफ नदी भी है, और ये हमारे कॉलेज का ऑफिशियल कैंटीन जो बंद है। और उस तरफ जाएंगे, अभी तो हम जा रहे नहीं उधर, उधर हमारा बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज का है, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर। ये डॉगी हमें देख के आ गए हैं। स्टूडेंट रहते थे तो इन्हें बिस्किट वगैरह मिलता था, अभी मिल रहा नहीं है, तो हमारा पीछे पड़ गया है। और पानी में हम फंस चुके हैं। वैसे हमारे पास छाता है, अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। और ये सब सारे कैंटीन्स हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड में, जो कि यहाँ पे हुआ करता था, अब है नहीं, और बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में किशनगंज से लेके यहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अब पता नहीं यहाँ से सिलीगुड़ी जाने के लिए बस वगैरह मिलेगा कि नहीं। बारिश बहुत हो रही है और ज़्यादा कुछ कॉलेज में एक्सप्लोर भी नहीं कर सके, कैंटीन वगैरह बंद है। तो लेट्स सी अब सिलीगुड़ी कैसे पहुँचते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही है बारिश में, लेकिन लिफ्ट मिलना मुश्किल है, अभी कोविड का टाइम है। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की कोशिश के बाद हमें एक लिफ्ट मिल गया है। अंकल ने लिफ्ट दिया है मैजिक मैन में। अब हम लोग जा रहे हैं फुलवाड़ी तक, आई गेस। तो वहाँ तक हमें लिफ्ट मिल जाए तो वहाँ से देखते हैं टोटो वगैरह पकड़ पाए। तो आज का दिन भी काफ़ी स्ट्रगल वाला है, और देखते आगे क्या होता है। बारिश बहुत हो रही है यहाँ। ये बंदा सारा टाइम मोबाइल चला रहा है, सारा टाइम, इसको कोई मतलब नहीं है। ये देखो बारिश का क्या हाल है। अभी हम लोग फुलवाड़ी पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमें टोटो मिल गया है। अब जलपाई मोड़ आराम से पहुँच जाएंगे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फाइनली घर आ चुके हैं इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। और आज का दिन मैं क्या बोलूँ, ठीक ठाक ही गया। मैं जो सोचा था वहाँ कॉलेज अगर कुछ खुलता वगैरह तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनता है, लेकिन ठीक है। आप कुछ खाएंगे, दिन से कुछ खाया नहीं है, तो नाश्ता वगैरह करते हैं, तो उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। फिर देखते हैं आप किशनगंज कब जाते हैं, और लोगों से मिलना है तो नेक्स्ट ब्लॉग में उसको कंटिन्यू करेंगे।